जी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कनाडा में एज ए इमिग्रेंट आने के बाद जल्द अज जल्द अच्छी से अच्छी जॉब लेने का तरीक़ेकार क्या है। अच्छा, कनाडा में एज एन इमिग्रेंट चैलेंज क्या होता है विद रिगार्ड्स टू जॉब लेने का चैलेंज एज एन इमिग्रेंट ये है कि यहाँ जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे जो कंपनी जो आपको इवेल्यूएट कर रही होती है वो एक्सपेक्ट करती है कि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस होगा, और अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका रेज्यूमे जो है वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता। तो अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना रेज्यूमे दिया है, लेट्स से लिंक्डइन में कोई पोस्टिंग आई है जॉब की, आपने उस पर अप्लाई में क्लिक किया, आपने सबमिट कर दिया और वो जॉब बिल्कुल मैच करती है आपकी प्रोफाइल को, सब कुछ। पर चूंकि इससे पहले आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, और इस वजह से नहीं है क्योंकि आप इमिग्रेट करके आ रहे हैं, आप हमेशा से कनाडा में रहते थोड़ी थे, आप पहली बार कनाडा आए, इससे पहले आप कहीं और थे। फॉर इंस्टेंस मैं इससे पहले पाकिस्तान में था, फिर दुबई में था, मिडल ईस्ट में था, उसके बाद मैं कनाडा मूव हुआ। तो मैं जब भी अप्लाई करता था किसी भी रोल के लिए तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती थी और मुझे कहा जाता था कि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा चैलेंज ये होता है कि आपके पास कैनेडियन या नॉर्थ अमेरिकन एजुकेशन नहीं है। तो मैंने ना यूएस से पढ़ा है, ना मैंने कनाडा से पढ़ा है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान से पढ़ाई हासिल की है, और उसकी वजह से चूँकि मेरे पास कोई कैनेडियन डिग्री नहीं है मेरी रेज्यूमे पे, तो मेरा रेज्यूमे जो है वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता था। तो ये वो दो चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से एक नए इमिग्रेंट को कनाडा में नौकरी मिलने में मुश्किल होती है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका हल क्या है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक कॉल आउट, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी भी वैल्यू मिले तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब का बटन भी बेल आइकन के साथ, ताकि आप नोटिफाई हो जाएं एज सुन एज इस चैनल पे हम एक नया कंटेंट अपलोड करें। इस चैनल पे हम कंटेंट डालते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ यू कैन गो अबाउट सेटलिंग इन नॉर्थ अमेरिका, इमिग्रेशन प्रोसेस, पर्सनल फाइनेंस इन नॉर्थ अमेरिका, किड्स, हाउसिंग, एवरीथिंग नेम इट विद रिगार्ड्स टू फैमिली सेटलिंग इन नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ अपना जो है वो सक्सेसफुल करियर और लाइफ स्टैब्लिश करें। लेट्स गेट रोलिंग बैक इनटू द वीडियो। पहला आप ये करें कि आप एक एक्सेल फाइल खोलें और उसमें एक लिस्ट बनाएं तमाम अपने दोस्तों की, जिन जिन लोगों को आप करीबी जानते हैं उन सब के नाम लिखना शुरू करें, और उसके अगेंस्ट आप एक अलग कॉलम में, उसके नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें लिखें किन किन कंपनीज में वो दोस्त काम करते हैं। जैसे अगर मैं आपका दोस्त हूँ तो आप मेरा नाम लिखेंगे और मेरे अगेंस्ट आप लिखेंगे लेगो, क्योंकि मैं लेगो ग्रुप में काम करता हूँ। इसी तरह अगर आपका कोई दोस्त लेट्स से कोको कोला में काम करता है तो आप उसका नाम लिखेंगे, उसके आगे कोको कोला लिखेंगे। कोई प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम करता है, उसका नाम, उसके आगे प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये आपने एक लिस्ट बना दी नेटवर्क की अपनी, कि आपका नेटवर्क क्या है और वो नेटवर्क कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसमें फिर एक और काम आप क्या करेंगे कि इसी में एक तीसरा कॉलम बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे कि वो जो आपका नेटवर्क है या आपका कॉन्टैक्ट है वो किसी और को जानता हो किसी और कंपनी में। जिस तरह मेरा भाई जो है वो रैकेट बैंकीजर में काम करता है, तो आप मेरे नाम के सामने लिखेंगे लेगो ग्रुप और उसके आगे लिखेंगे आप एक अलग कॉलम में रैकेट बैंकीजर, क्योंकि मैं रैकेट बैंकीजर में किसी को जानता हूँ, विच मीन्स के मैं तो खुद लेगो ग्रुप में काम करता हूँ एज ए नेटवर्क आपका, बट मैं किसी और कंपनी में किसी और को जानता हूँ। ये आप कर क्यों रहे हैं? ये आप कर इसलिए रहे हैं क्योंकि कनाडा में नौकरी मिलने का सिर्फ एक तरीका है, वो है नेटवर्किंग। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो आपको अपने नेटवर्क को एक्टिवेट करना है और पता करना है कि आपका नेटवर्क कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है और उस नेटवर्क का कहाँ कहाँ नेटवर्क है। तो ये जब आप दो लिस्ट बना लेंगे तो ये आपके पास दो लिस्ट आ गई कंपनीज की। फिर आप इसमें मार्क करें वो कौन सी कंपनीज हैं जिसमें आप नौकरी करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस नहीं है और मेरा बहुत सारा नेटवर्क बैंकिंग में है, तो मैंने बैंक तो लिखा है उसके सामने, पर मैं बैंकिंग में काम नहीं करना चाहता और ना मैंने पहले कभी किया, और मुझे पता है कि अगर मेरे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस होता भी तो मुझे बैंक में नौकरी मुश्किल से मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो उन सबको मैं वाइप आउट कर दूंगा या स्ट्राइक आउट कर दूंगा और सिर्फ उन कंपनीज को हाईलाइट करूंगा जहां मैं काम करना चाहता हूं या जहां मुझे लगता है कि मेरा स्किल रेलेवेंट है और मुझे नौकरी मिल सकती है। तो ये आपकी एक पूरी लिस्ट बन गई ऐसी कंपनियों की जिसमें आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और आपका इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करता है और जहां आप काम करना चाहते हैं। अच्छा, अब आप लिंक्डइन पे जाएंगे और लिंक्डइन पे जाके इन कंपनीज में नोटिफिकेशन लगाएंगे। इस नोटिफिकेशन लगाने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहां मैं आपको समझाऊंगा कि नोटिफिकेशन लगाने का तरीका क्या होता है। तो वो उसके लिए आप वीडियो चेक कर लें, उसका मैं लिंक यहाँ छोड़ दूंगा और डिस्क्रिप्शन और बॉक्स में भी इस वीडियो की छोड़ दूंगा। सो आइडिया ये है कि आप लिंक्डइन पे जाके नोटिफिकेशन लगा दें कि जैसे ही उस कंपनी में कोई रेलिवेंट अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको नोटिफाई कर दे लिंक्डइन कि कोको कोला में, लेट्स से अगर आपकी कोको कोला एक वो कंपनी जिसको आपने हाईलाइट किया हुआ है और उसमें कोई नेटवर्क एग्जिस्ट भी करता है, कि कोको कोला में जो है वो एक मैनेजर की जॉब आई है, विच एवर फील्ड यू आर इन, लेट्स से आप फाइनेंस में, सो फाइनेंस मैनेजर की जॉब आई है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने उस नेटवर्क के कॉन्टैक्ट को कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, उसको बोलेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये एक जॉब आई हुई है, एक नौकरी आई हुई है,
क्या आप मेरा रेज्यूमे सही बंदे को या HR को या हायरिंग मैनेजर को पास कर सकते हैं। प्रॉब्ली चूंकि वो आपका क्लोज नेटवर्क है, चूंकि आपका क्लोज दोस्त है, आपका नेटवर्क का हिस्सा है, दे विल बी एबल टू हेल्प यू। और उसकी हेल्प करने की दो वजह हैं। एक तो वो आपके दोस्त हैं, दूसरा ये कि उन्होंने भी जॉब इसी तरह ली है, सो उनको पता है कि जॉब मिलती ही इसी तरह है, और चूंकि उनकी किसी ने हेल्प की थी वो आपकी हेल्प भी करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ऐसा ना करें कि अपने आप तमाम नेटवर्क को रेज्यूमे भेज दें और बोलें यार जब भी आपके ऑफिस में या जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नौकरी निकलेगी आप प्लीज़ मेरा रेज्यूमे फॉरवर्ड कर दें। ऐसा नहीं होता। आप किसी को रेज्यूमे फॉरवर्ड करेंगे और वो रेज्यूमे उनके इनबॉक्स में जाएगा और आहिस्ता 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 वो इनबॉक्स में या नीचे चला जाएगा या डिलीट हो जाएगा या आर्काइव हो जाएगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका रेज्यूमे लेकर बैठे और ये याद रखे कि आपने उनको रेज्यूमे दिया था और जैसी कोई जॉब आएगी वो आपका रेज्यूमे पास ऑन कर देंगे। बहुत कोई अगर आपका क्लोज रिलेटिव, कोई क्लोज फ्रेंड हो जिससे आप रोज़ मिल रहे हो, जिसको आप रोज़ रिमाइंड करा सकते हो या हफ्ते में एक दफ़ा एटलीस्ट मिल रहे हो और रिमाइंड करा सकते हो, तो फिर भी आप टॉप ऑफ माइंड रहेंगे। बट लेट्स से अगर 10 से 15 लोग हैं आपके नेटवर्क में, सब ऐसे नहीं हैं जो आपको याद रख पाएंगे या आपके इशू को याद रख पाएंगे या आपके रेज्यूमे को याद रख पाएंगे। मेरे साथ भी होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हम ह्यूमंस, हमारे पास और इतने काम हैं, बच्चे, फैमिली, जॉब, हॉबीज़, अदर कमिटमेंट्स की ये सब चीज़ें बंदा भूल जाता है। तो ये आपको ख्याल रखना है कि यार मैं तब इस बंदे को रेज्यूमे दूं जब इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब आए, क्योंकि अगर रैंडम मैंने रेज्यूमे पास कर दिया और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उस रेज्यूमे का कुछ नहीं होगा। सो मेक श्योर आप तभी रेज्यूमे पास करें जब कोई नोटिफिकेशन लिंक्डइन से आए। अच्छा, एक और तरीका ये है कि आप सिर्फ लिंक्डइन पे नोटिफिकेशन ना डालें। इन कंपनियों को आप रेगुलरली हफ्ते में एटलीस्ट एक बार इनकी वेबसाइट पे जाके चेक करें कि इनकी वेबसाइट पे तो कोई ओपनिंग नहीं आई, क्योंकि हो सकता है इनकी वेबसाइट पे कोई ओपनिंग आई हो और इन्होंने लिंक्डइन पे ना डाली हो। तो जैसी ओपनिंग आएगी आपने उस बंदे को कांटेक्ट करना है और बोलना है ये मेरा रेज्यूमे, प्लीज़ हेल्प मी आउट, पास इट टू द राइट पर्सन। बिकॉज रेफरल के थ्रू ही आपको कॉल की गई जाएगी, वरना आपका रेज्यूमे देख के जिसपे कैनेडियन एक्सपीरियंस कहीं नहीं लिखा आपको कोई कॉल नहीं करेगा और वो रेज्यूमे जो है वो ट्रैश हो जाएगा, क्योंकि वो बोलेंगे ना कैनेडियन एक्सपीरियंस है ना इसके पास कैनेडियन एजुकेशन है। सो नेटवर्क एक ऐसा है जो आपके को रेफर करेगा, आपको आगे आपका रेज्यूमे पुश करेगा और आपको हेल्प मिलेगी इससे। अच्छा, यहाँ आपने एक काम और करना है कि अपने नेटवर्क को एक्सपेंड भी करते रहना है, ताकि आप वो 10-15 दोस्तों में लिमिटेड ना रहें, बल्कि आप अपना नेटवर्क एक्सपेंड करें ताकि आपकी नंबर ऑफ कंपनीज जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका कोई कॉन्टैक्ट हो, वो भी बढ़ती रहे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने वो जो 10-15 दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको इंट्रोड्यूस कर दें अपने नेटवर्क में। वो जिन लोगों को जानते हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा दें। अगेन, चूँकि सब लोग इसी तरह आए होते हैं और सब लोग को इसी तरीके से नौकरी मिलती है, तो लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं एंड दे आर विलिंग टू हेल्प, और वो आपसे कनेक्ट करने के लिए रेडी होते हैं। सो फॉर इंस्टेंस, अगर आपने मुझसे जो है वो आपकी कॉन्टैक्ट है और मेरा भाई जो है वो रैकेट बैंकीज़र में काम करता है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऑलवेज आस्क मी कि मैं आपको अपने भाई से इंट्रोड्यूस करा दूँ, ताकि आप उससे कॉफ़ी कनेक्ट रख सकें या आपसे फिजिकली मिल लें या उससे जूम पे कॉन्टैक्ट कर लें, एक कनेक्ट रख लें और थोड़ा सा उसे पूछ लें इंडस्ट्री के बारे में, कनाडा में जॉब्स मिलने के बारे में। और इस तरह आपने इस कनेक्ट के थ्रू उसको भी अपना की नेटवर्क बना लिया, ताकि अब आगे आप उसके नेटवर्क में भी इंट्रोड्यूस हो सकें। सो इस तरह आप अपना नेटवर्क एक्सपैंड करते रहेंगे ताकि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती रहे। अच्छा, इसी तरीके से अपना नेटवर्क एक्सपैंड करने की वजह से मुझे मेरी पहली जॉब मिली। मेरी पहली जॉब मुझे ऐसे नेटवर्क के थ्रू नहीं मिली जो मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, रादर वो जो मेरे कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट था। तो अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हो गई वो कंपनीज जहाँ आपका कोई नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। उन कंपनीज का क्या जहाँ कोई जॉब आई भी है और आपको कंपनी पसंद भी है और बहुत रेलेवेंट भी है, बट आपका कोई नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको उन सारी कंपनियों के नाम लिखने हैं एक अलग लिस्ट में। तो सारी कंपनियों के आप नाम लिखेंगे और उन कंपनीज में फिर आप क्या करेंगे कि उनमें भी जाके आप नोटिफिकेशन जो है लिंक्डइन पे डाल देंगे कि यार ये सारी कंपनीज हैं, मुझे यहाँ काम करना है या मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिले, और उनकी नोटिफिकेशन डाल दें। अच्छा, अब जब उनमें कोई ऑप्शन आएगी कोई जॉब की, तब आपने क्या करना है कि आपने लिंक्डइन पे जाना है, और इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लिंक्डइन पे ये किस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। सो लिंक्डइन पे आपने जाना है और आपने पता करना है कि उस कंपनी में कौन ऐसा बंदा है जिससे आप किसी न किसी तरह रिलेट कर सकते हो, या वो आपकी यूनिवर्सिटी का हो या आपके कॉलेज का हो या आपके मुल्क का हो या आपके सेम कलर का हो या आपके सेम रीजन का हो या आपकी सेम ऑर्गेनाइजेशन का हो। तो ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये कि फॉर इंस्टेंस जिस तरह मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम करता था, लकीली वो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसमें अगर आपने काम किया हो और अगर आपको किसी और कंपनी में ऐसा इंडिविजुअल मिल जाए जिसने प्रॉक्टर एंड गैम्बल ही में काम किया हो, बेशक आप उसको जानते ना हो, बट आप उससे ऑलवेज कनेक्ट कर सकते हैं उस रेलेवेंसी पे कि यार आपने भी प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम किया है, मैंने भी काम किया है, तो ये मेरा रेज्यूमे है, मैं भी कनाडा मूव किया हूँ, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं या नहीं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ
आपने काम किया हो और आपके जहाँ जिस कंट्री से आप आ रहे हैं वहाँ भी एग्जिस्ट करती हो, वहाँ आपने काम किया हो, और जिस बंदे को आप कांटेक्ट कर रहे हैं वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में पहले कभी काम कर चुका है, ताकि वो रिलेट कर सके। अच्छा, एक और तरीका क्या रिलेट करने का, जिस तरह से मुझे बहुत सारी ऑफर्स आई थी, बट खैर मैंने इवेंचुअली उन जॉब्स को परसू नहीं किया क्योंकि मुझे बेहतर जॉब मिल गई। बट एक और तरीका ये है कि आप रीजन या कलर बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी को। तो फॉर इंस्टेंस मैं साउथ एशिया से हूँ, तो मैंने क्या किया कि देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी इन वॉलमार्ट आई गेस, और वॉलमार्ट में मैं किसी और कॉन्टैक्ट को जानता नहीं था और वो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बड़ी रेलिवेंट थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने लिंक्डइन पे जाके आइडेंटिफाई किया कि वो कौन सा इंडिविजुअल है जो वॉलमार्ट में काम करता है हु इज़ फ्रॉम साउथ एशिया। एंड देयर वाज दिस वन गाय जिसने 4-5 साल पहले ही इमिग्रेट किया था। अब मैं उसको बिल्कुल नहीं जानता, ना उसने पहले मेरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, ना मेरा और कोई रिलेशनशिप है। रादर मैं पाकिस्तान से हूँ, दैट इंडिविजुअल वाज फ्रॉम इंडिया, सो वी वर नॉट इवन फ्रॉम द सेम कंट्री, हाउएवर यू कम फ्रॉम द सेम रीजन, वन। दूसरा ये कि वो भी 3-4 साल पहले ही इमिग्रेट किया था, तो आई कुड टेल कि ही मस्ट हैव गॉन थ्रू द सेम एक्सपीरियंस एज वेल। तो इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू जस्ट कॉन्टैक्ट दैट इंडिविजुअल एंड से कि मैं साउथ एशिया से हूँ और मैं भी कनाडा मूव किया हूँ और मेरे चैलेंजेस हैं विच इज़ आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर अ जॉब एंड हेंस आई वुड नीड योर हेल्प। होता क्या है कि ये लोग बहुत फोर्थ कमिंग होते हैं इसलिए होते हैं बिकॉज वो उसी एक्सपीरियंस से गुजरे होते हैं। सो उनको पता होता है कि यार हमने इसी एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, तो ये जो नया इंडिविजुअल आ रहा है ये भी ऐसी एक्सपीरियंस से गुजरा होगा, तो लेट्स हेल्प हिम आउट। अब देखिए, करने को तो आप एक कोल्ड ईमेल या कोल्ड मैसेज भी डाल सकते हैं लिंक्डइन पे, बट उसके चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी फ्यू एंड फार। बट अगर आपने कोई रिलेशनशिप फाइंड कर लिया है उस इंडिविजुअल के साथ जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी आई है जो आपकी प्रोफाइल को सूट करती है, इससे बेहतर कुछ नहीं, बिकॉज इससे होगा ये कि इससे आपके चांसेस ऑफ रिस्पॉन्स विल इंक्रीज ड्रामेटिकली। सो दैट इज़ द टेक्निक दैट यू नीड टू यूज़ हियर, विच इज़ नीड टू फाइंड समवन जिसके साथ आप रिलेट कर सकें और फिर उनको अप्रोच करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपका रिज्यूमे फॉरवर्ड कर दें। अच्छा, लास्ट टिप जो है वो है यूजिंग एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। कनाडा में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हैं जो कि प्राइवेट हैं बट गवर्नमेंट के थ्रू फंडेड हैं, तो वो आपसे कोई पैसा लेती नहीं है। ये वो कंपनीज़ हैं जिनके पास अगर आप जाएंगे वो आपको हेल्प करती हैं इन टर्म्स ऑफ आपका रेज्यूमे ठीक करने में, आपकी प्रोफाइल क्रिएट करने में, आपको गाइड करने में, और सो मच सो कि कभी कभी आपको कोई मेंटर भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। ये उनके लिए रेकमेंडेड है, स्पेशली जिनका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी, या प्रायर एक्सपीरियंस बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड में है, वो अपनी फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं, या बीच में कोई करियर गैप आ गया। फॉर इंस्टेंस मेरी वाइफ का जो है वो बीच में करियर गैप आ गया था बिकॉज शी वेंट ऑन मैटरनिटी लीव, और उस गैप की वजह से इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू फाइंड जॉब यूजिंग द नेटवर्क पीस। तो उसने जो है अपनी जॉब की जो परसू है वो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज के थ्रू किया, और हुआ ये कि एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज ने उसको हेल्प की विद रिगार्ड्स टू टेलरिंग हर रेज्यूमे, और फिर देन फाइंडिंग हर अ मेंटर जिसने गाइड किया कि किस तरह से वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच कर सकती है, और अपने नेटवर्क में फिर इवेंचुअली उस मेंटर ने थोड़ा सा एक्सेस भी दिया, और इस तरह करके जो है वो मेरी वाइफ को जो है उसकी पहली जॉब मिली विच शी गॉट इन 2 months। और फ़ायदा ये भी हुआ कि वो एम्प्लॉयमेंट सर्विस जो है वो बहुत सी अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्टेड होती है, तो अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आए जो कि कनेक्टेड हो उस एम्प्लॉयमेंट सर्विस से या इन रिलेशन हो, तो वो करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट सर्विस को बोलते हैं कि यार आपके पास कोई अच्छा इंडिविजुअल आया है जिसको हम हायर कर सकते हैं। और यही मेरी वाइफ के साथ हुआ कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जहाँ द एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज जो एजेंट था उसने कहा कि शी इज़ द राइट फिट फॉर द जॉब एंड शी वॉज रिकमेंडेड फॉर दैट जॉब, और इवेंचुअली उस वजह से मेरी वाइफ को जॉब मिल गई। अब चूँकि मेरी वाइफ का थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया कैनेडियन, अब जो है वो फर्दर जॉब्स आइदर थ्रू नेटवर्किंग करती है, या गिवन वंस यू हैव योर कैनेडियन एक्सपीरियंस तो आपको खासी नेटवर्किंग की भी ज़रूरत नहीं है। अप्लाइंग ऑन लिंक्डइन ऑल्सो काइंड ऑफ हेल्प्स, बट नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है जो इरिस्पेक्टिव आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस हो ना हो, अगर आप बाद में भी जॉब चेंज करना चाह रहे हो, अगर आप नेटवर्किंग का यूज़ करें इट विल बेनिफिट यू मैसिवली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई कैन अश्योर यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो और ये सारी टिप्स फॉलो करने के बाद आपका सक्सेस रेट फॉर फाइंडिंग अ जॉब इन कैनेडा सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है, आई एम श्योर यू विल लाइक अनदर वीडियो ऑन माई चैनल जहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप कैसे उनके लिए कनाडा में एजुकेशन फंड क्रिएट कर सकते हैं विच गिव्स यू अ 20% रिटर्न। So check out that video here. उसके अलावा there is another video on our channel where we talk about how you can go about selecting the best school for your child. You can check out that video here. Thank you.